एक्शन पे क्या सुनते हैं क्या ये सारे एक्टर्स के बच्चे भी? एक्टर्स के बच्चे, एक्टर्स के परिवार, एक्टर्स के कुत्ते सब वही सुनते हैं। साउंडिंग आपका ऑफ था? ऑन है, ऑन। मजा आ गया होता वैसे अगर ऑफ होता तो। मैं इतनी खिंचाई करता ना, इतनी खिंचाई करता, मुझे मतलब अलग लेवल ऑफ फन मिल गया होता। तो तुम भी नेपोटिज्म की बता दो। This is going to be my go-to for you now. Hey, SMS OC. ये नहीं हो रही है हमारी दो शादी। So sorry, I come from Bollywood. No? So. आगे आंदा काका। सानी जाल की तरह बात करता है। Yes भाई। कमीना कुत्ता। Oh sorry, वो तो कॉकरोच है। I actually ride the Benz, you know, G1. पता है तुम्हें? सुना भी नहीं होगा। नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अमीर होगी तो जान जाओ। Oh my God! भाई मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत हंस चुकी हूँ इस इंटरव्यू में। इस मौसम में और इस माहौल में किसी और गाने के साथ शुरुआत नहीं हो सकती थी। आज जो हमारे साथ बैठने वाले हैं वो इस गाने के स्टार के बेटे आर्य बब्बर, who is the son of Raj Babbar, is going to be seated with me। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, इस सीट से पहले वो कपिल शर्मा के सोफे पे बैठे हुए थे यार। मतलब इस लेवल पे पहुंच गया है हमारा शो। He has started his acting career way back। अब वो इस ईयर 2024 से कॉमेडी में घुस चुके हैं। After many multiple successful shows in Mumbai, he has come to Jaipur, हमारी प्यारी पिंक सिटी, and उसको थोड़ा सा प्रमोट करने का कोटा दिया गया है मुझे। Along with that, मुझे ये प्रिविलेज दिया गया है that I sit with him and I speak to him about his journey over a 1 hour podcast। तो ये प्रिविलेज आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ यार। All I'm asking for is कि सब्सक्राइब करते जाओ। By the time he is here, I'm going to ask him so many questions about his life, how it was growing up as a son of a star, and how, you know, just nepotism की हम ऑनलाइन इतनी बातें करते हैं। उन्होंने सटायर का थप्पड़ मार दिया है इस कॉमेडी शो में। 7 जुलाई 7 PM उनका शो हो रहा है जयपुर कॉमेडी क्लब। ये वीडियो आई थिंक आप तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा पहले, बट आई होप आपने ये वीडियो देखा हो, आपने उनका शो वहाँ पे देखा हो, और उनको खूब सारा प्यार इस शो के लिए, इस नए स्टेप के लिए। And I'm so excited to speak to him and to have him on this journey with me. So stay tuned. I'm going to see you in the end. Bye. चलो बेटा, हम मान ले जाओ। ये एक्शन पे क्या सुनते हैं क्या ये सारे एक्टर्स के बच्चे भी? एक्टर्स के बच्चे, एक्टर्स के परिवार, एक्टर्स के कुत्ते सब वही सुनते हैं। अच्छा, इसको लगाना कहाँ है? कंफर्टेबल? हम तो कंफर्टेबल। आपका फ्रेम कहाँ तक है? फ्रेम आप आ रहे हो वैसे तो ऑब्वियसली मैं आ ही रहा हूँ। इतने भी नहीं चौड़े हैं हम दोनों के, हम दोनों आएंगे भी नहीं फ्रेम में भाई। हाँ, वाइड किया हुआ है मैंने, ठीक है? मैंने कुछ बोला तो नहीं आते। तब तो तुम भी नहीं आती, ठीक है? हम दोनों भगवान ने सेम बनाया है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ यार। यार कहीं नहीं घूमे आप जयपुर में? मतलब मैं तो अभी आया और सीधा बैठ गया यहाँ पर। जिंदगी में पहली बार आए हो? नहीं, जिंदगी में पहली बार नहीं आया हूँ। जिंदगी में आया हूँगा पहले,
लेकिन अरे याद भी नहीं है। नहीं यार, नहीं है। उदयपुर आया हूँ मैं काफी बार। उदयपुर में अब के बरस की शूटिंग थी, उसके लिए भी आया था। ओके। You know, it's to be a good host, you need to like कुर्बान some AC flaps to the passenger also. लो ना यार। हाँ, मतलब खुद की तरफ करके रखा है, खुद का शो है तो मैं AC flaps भी अपनी तरफ ही रखूंगी। I sweat a lot, तो मेरे लिए अच्छा तो पता चले। तो तुम भी नेपोटिज्म क्यों बता दो? अफसोस नहीं, मेरे पापा ने मॉडलिंग की है हालांकि थोड़ा टाइम और ब्रांड्स पहले, बट नथिंग सीरियस। ही इज आल्सो वेरी टॉल, हैंडसम। अरे वाह, I like that. He's also very nicely put. हाँ। और बता। और क्या बताएं क्या चल रहा है? अभी तो गाड़ी चल रही है, मस्त है जीवन। हाँ, तो मैं जयपुर के बारे में पूछ रही थी। आपका इस ट्रिप पे तो कुछ कवर करने का प्लान होना चाहिए। मेरा ऑनेस्टली कुछ अच्छा खाना खाने का बहुत मन है मेरा, कि मैं कुछ अच्छी जगहों पर जाऊं और खाना वाना खाऊं कोई अच्छी जगहों पर, बस यही मन है मेरा। ठीक है, कैसा खाना खाना पसंद करते हैं? मुझे स्ट्रीट फूड्स भी खाने हाँ। एंड नॉन वेज हार्डकोर यहाँ का जो खाना होता है वो भी लाल मांस एंड ऑल। हाँ यार। यू लाइक स्पाइसी फूड? ओह, आई लाइक स्पाइसी, आई रियली डू लाइक स्पाइसी। तो फिर तो आपको कुछ तगड़ा टाइप का लाल मांस आई थिंक वुड मेक योर ट्रिप वर्थी। यस, आई विल मेक इट वर्थी। बट मैं मतलब आई कैन गिव यू कपल ऑफ सजेशंस ऑफ गुड कॉकटेल बार्स एंड स्टफ, बट No, I'll get very bored. I'll get bored. I'm not those kinds जो शाम को लाउंज में जाकर बैठ जाए और रात तक। एक तो मैं पीता हूँ नहीं, ठीक है, तो मैं उस मामले कभी से नहीं। मैं कभी भी नहीं पिया है। मतलब मैं बस once in a while when I'm really forced by the family या you know उस तरीके से या दोस्तों से, जब कोई बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है तब जाकर मैं वो एक दिन पीता हूँ। तो आप बताओ वो कितने दिन पिया है, कब कब? आई एम श्योर आपकी सारी लाइफ की हाइलाइट्स कवर हो जाएंगे। जी, मेरी बहुत मेजर हाइलाइट्स कवर होती है। जब मैं पैदा हुआ था उस दिन तो नहीं, हाँ उस दिन तो पी थी उस दिन नहीं पीता तो बीवी मार देती। हाँ, उस दिन तो पी थी। So your wedding? My wedding. Your sister's wedding? My sister's first wedding. My sister's second wedding. Okay. My brother's first wedding. Okay. Sounds suddenly so wrong. नहीं, but I like drinking and very like कोई बहुत important कोई occasion हो, important हो, कोई film जो हम लोगों के लिए बहुत खास हो, कोई बहुत अच्छी इवनिंग सब गुजार। फिल्म्स के बारे में बताओ, कौन सी फिल्म्स पे पी थी? कौन सी फिल्म्स पे पी थी? मुझे लगता है मैंने मेरी सारी पंजाबी फिल्में जो रिलीज हुई हैं ना, हाँ। उनके रिलीज पर मैंने पी हैं। स्पेशली यार और मुल्ले के वक्त मैंने पी थी। इज दैट समथिंग आई वेरी पर्टिकुलरली रिमेम्बर। कल मैंने स्टोरी डाली तो काफी सारे आपके फैंस ने बोला कि अनमुल्ले यार, आई लव्ड हिम इन अनमुल्ले। दैट्स सो स्वीट। मैंने नहीं देखी है। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। आप देख, अब फिर वो क्या है, एक टच हो जाता है ना पर्सनल। हाँ। उसके बाद फिर वो चीज देखने का मजा डबल हो जाता है। क्या हो गया? साउंडिंग आपका ऑफ था? नहीं, ऑन है, ऑन। मजा आ गया होता वैसे अगर ऑफ होता तो। मैं इतनी खिंचाई करता ना, इतनी खिंचाई करता, मुझे मतलब अलग लेवल ऑफ फन मिल गया होता। मैं रो देती है बैठे बैठे कि यार फक। मैंने अच्छा मैं बोलता अब तो मैं चार्ज करूंगा। Oh God, you lost so much time. अफोर्ड नहीं कर सकती मैं राज बब्बर के बेचे वो, I can't afford यार। I mean, mom is a very big fan, by the way. Of Papa. Yes. Thank you. और मतलब होठों से छू लो तुम आज भी मेरा like one of the, it's on top of my YouTube. तो मैं मम्मा से पूछ रही थी, मम्मा आप बताओ ना, क्योंकि हमने तो obviously सब कुछ तो देखा नहीं है, जो थोड़े हाइलाइट्स हैं वो देखे। मम्मी कहती तू सुनती तो रहती है उनका गाना, होठों से छू लो तो ओह यस। But that's so sweet. That's so nice. Please give my love to your mother. Please give my regards. That's so kind of. Definitely. मतलब my mom is उन्होंने ही मेरे अंदर ये बॉलीवुड के सारे कीड़े डाले हुए हैं। So my playlist goes from 80s, 70s to 90s and 2000s और अभी तक। अब तो चलो अब वो मजा नहीं है गानों में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने जिस तरीके से एसी लगाया हुआ है, आपके साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हो? नहीं। ओह फैंटास्टिक। That's why the mic। मतलब हम प्ले करके भी देख सकते हैं if you want। हाँ वो तो आप मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, that's okay with you? हाँ शुक्रिया। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, it's all about your comfort here। शुक्रिया।
What's your star sign? Aquarius. Okay. What's yours? Gemini. My fiance is also a Gemini. I didn't ask you have a fiance. I'm You just didn't have telling to you butt that it in. You didn't have to butt it in, Denisha. Aquarius I'm a and married man. I am not Gemini. hitting on you. Then you needed to butt it in. Hello. I am not single if that's what you were thinking. I am also not single. If Obviously you're not. You didn't need to butt it in. I have a fiance and he will be watching this video, Arya. Just, my future तुमने to be बिल्कुल- mom-in-law will also be watching. प्रणाम this. माता जी. बहुत ही सौभाग्यवती हैं आप. बट मैं बस बता रही थी कि यार जेमिनी और एक्वेरियंस की जेमिनी बड़े सही लौंडे होते हैं. परफेक्ट होते हैं. कुछ सही नहीं होते. परफेक्ट होते हैं. तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कितनी सवर बेस्ट हो गई. तुम्हारी पता नहीं कितनी सही हुई है. मेरे भाई गाड़ी ऐसे चला रही, मेरा दिल जो है ना कहीं और आ गया था. हैं? ड्राइव अबे मर जाएगा वो. सही है ना यार मेरी. हाँ. नहीं क्या नाम है उनका? वैभव कपूर. वैभव कपूर. ये पंजाब वाला तो नहीं है? नहीं ये शिमला का है अच्छा पंजाब. ठीक. मैं because I know a Vaibhav Kapoor who's married in Punjab. So for a second I was like okay. तो Vaibhav. मैरिड नहीं है ना अभी हम. But नहीं. फियांसे. वो तो मैरिड हो सकता है ना. नहीं ये नहीं हो रही है हमारी दो शादी. So sorry I come from Bollywood ना. हमारे लिए बहुत नॉर्मल. बहन की पहली शादी, बहन की दूसरी, भाई का दूसरी की शादी. मेरी फैमिली अभी तक शॉक्ड है. मेरी पहली शादी कैसे चल रही है? 6 साल हो गए. कितने साल हो गए आपकी शादी? 8 साल हो गए. ओ भाई. एंड यू हैव वन सन. I'm a dog dad. हैप्पी Dog डॉगर. dad. Yeah, I'm a dog dad. और कोई देखे ना देखे आपकी फैमिली से उसे जरूर बिठा के दिखाना. मेरी जान है मेरा बच्चा. I can't live without him. And He's a Shih Tzu. He's a Shih Tzu. Oh. आज सुबह बहुत चढ़ा हुआ था जब मैं घर से निकल रहा था. हाँ. वो हर बार चढ़ता है, सूटकेस के अंदर घुस जाता है. And it's a process to love him, talk to him, tell him कि मैं आ रहा हूँ बेटा, 2-3 दिन में आ जाऊँगा, टॉय लेकर आऊँगा. You know, so it's a whole process. How is life now after you've gone into comedy? Life after I've gotten into comedy. क्योंकि अब टूर स्टार्ट हो गए हैं. बहुत सारे लोगों से एकदम 1-on-1 एक्सपोज हो रहे हो. हाँ. अलग अलग सिटीज के. हाँ. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. एक तो 1-1.5 साल से मैं ओपन माइक्स कर रहा हूँ. हाँ. बिफोर डूइंग द शो और बिफोर डूइंग एनीथिंग तो ओपन माइक्स कर रहा हूँ. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ. क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. हाँ. वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड आई जस्ट फील बैड कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया. मुझे इतना मजा आता है इसमें. So your wife keeps on doing these shows at Habitat मतलब before? My wife is basically a producer. हाँ. वो प्रोड्यूसर भी हैं, काफी और चीजें भी करती हैं, बट शी हेड्स अ प्रोडक्शन हाउस, बब्बर हाउस एंटरटेनमेंट. Right. And she is passionate about poetry. Right. You know, and बहुत भारी भरकम पोइट्री करती हैं. वो वैसी वाली नहीं करती हैं आई एम अ ट्री और अ फ्री. Yeah. बहुत मतलब ऐसी Yes. वाली शायरी जो मुझे कभी समझ में ना आए. और मैं उनको देखकर बोलता रहता हूँ वाह वाह वाह. है ना? इरशाद शायरी से पहले बोलना होता है. हाँ मतलब इरशाद की बोलो ना शायरी. सुपर. एक तो आप सुना सकते हो, आती है शायरी? मैं कल शो में सुनाऊंगा भाई. मैं तो आऊंगी. आई होप बाकी सब भी आए. एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो कर देते हैं सो दैट मैं इसकी रील बना के आज पोस्ट कर दूँ. ठीक है सर. क्या बोलना है मुझे बताइए. आप बताओ. let's give a name to this rishta. Friend. Obviously friend. हाँ. Acquaintance. Just an acquaintance. Friends. ठीक. देखो मैं एक चीज में बहुत स्ट्रांगली यकीन करता हूँ. बिना बात के किसी को भाई और बिना बात के किसी को बहन नहीं बनाना चाहिए. अगर बनना होता तो भगवान पहले से ही भेज देता है. That makes sense. You know. Wise words by a seasonal actor. क्योंकि आपका वो टैगलाइन क्या है? क्योंकि नेपोटिज्म किसी के काम नहीं आता. क्योंकि नेपोटिज्म हर किसी के काम नहीं आता. सीजनल एक्टर. ये शो है जी कल 7 PM 7 जुलाई को एट जयपुर कॉमेडी क्लब. आइए बहुत मजा करेंगे. I am going to be there
मैं शायद आगे वाली सीट पे ही बैठी होंगी, इनको हंसा रही होंगी और खुद भी हंस रही होंगी। for आप बस sure. आ जाइएगा। तो आप हमारे साथ आइए, लेट्स हैव सम फन। यस। सो कॉमेडी, किस दिन सोचा उठ के कि यार कॉमेडी करते हैं? यार एक्चुअली क्या हुआ, मेरे जहन में काफी वक्त से था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैं लिखता भी हूँ, मैंने एक किताब भी लिखी थी। स्क्रिप्ट्स वर ऑलवेज थोड़ा कॉमिक साइड पे। हाँ, I've always tend to be on the comic side because I like laughing और मुझसे सूडो चीजें नहीं होती। यू नो, एक गंदा सा शॉट लगा दिया कहीं पर और धूप है और पसीना किसी को आ रहा है, मुझे ऐसी चीजें ना देखना पसंद है ना लोगों को दिखाना पसंद है। मुझे तो ऋषि कपूर वाला वो याद आ गया। आपको पता है कौन सा? कि एक जब उन अर्ली इन हिज डेज कोई आया, वो बोलता चल स्क्रिप्ट सुना, पीछे बैठ जा, टैक्सी में टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ। तो बैठ गए, तो स्क्रिप्ट वाला बोलता है कि एक ना मतलब राजस्थान के डेजर्ट में एक भूखा प्यासा इंसान चलता। ऋषि सर कहाँ से भूखे प्यासे? ऋषि कपूर जी बोलते हैं कि भाई ये कौन है एक्टर? बोलते नहीं, ये आप किरदार करेंगे। तो ऐसा हो गया, तेरे को मैं कहाँ से साले भूखा प्यासा दिखता हूँ? मैं खाती पीती पंजाबी फैमिली, निकल यहाँ से। तो उसने भाई बीच रास्ते में उतार दिया स्क्रिप्ट राइटर। बट यू नो दैट्स व्हाट द थिंग इज, जैसे मुझे भी कभी अगर कोई नरेशंस मिले हो, किसी ने बोला सर आप इस फिल्म में सर आप जो हैं बहुत क्या होता है, बहुत कमजोर हैं, मतलब मैं कहाँ से लगूंगा कमजोर? मतलब मैं बोलता हूँ चलो मैंने 20 किलो कम भी कर दिया, तब भी मैं चौड़ा और बेल्ट ही लगूंगा क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वैसी है यार। मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, यू नो। But that's it. So yeah, so I was always into writing. I was enjoying. मैंने एक किताब लिखी थी, Penguin Random House ने उसको publish किया था. Right. And this flair was there. So a friend of ours, Hooted once, but he keeps on doing open mics. उनका नाम मोहित है, उनकी कंपनी Hooted once है. So मैं poetry open mic के लिए गया था क्योंकि my wife was performing that. अच्छा. तो मैं चला गया, मैंने बोला चलो. This was which year? Last year. Okay. Last year. Mid और early last year. तो मैं गया, मैंने कहा यार चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। और उस दिन ये जो पोएट्री वाले हैं ये हंस दिए, यू नो। तो जब ये हंस दिए तो So you had, मतलब आपने अपनी स्क्रिप्ट परफॉर्म करी या फिर कुछ नहीं था, बस जाके? नहीं, आई हैड सम पॉइंटर्स इन माय हेड कि मैं क्या परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, कैसे परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ. ये चीज़ थी मेरे जहन में। बट हाँ, चीज़ें ऑन द स्पॉट भी होती हैं। यस। हाँ, चीज़ें ऑन द स्पॉट भी होती हैं। सो दैट्स व्हाट इट वाज। बट पहली बार ऐसे क्राउड को फेस करते हुए और परफॉर्म करते हुए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम? नहीं, ये जो मतलब इन अ वे यू आर सेइंग कि वाज इट नर्वस और समथिंग, राइट? नहीं, वो मेरे साथ कभी होता नहीं क्योंकि माँ ने हमें बचपन से थिएटर कराया। हमारी मम्मा का खुद का एक जो थिएटर ग्रुप है, व्हिच इज अराउंड 42-43 इयर्स ओल्ड नाउ, एंड मैं बचपन से थिएटर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 10। और 10 साल की उम्र से भी पहले मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकली पृथ्वी थिएटर, जो मुंबई का बहुत बड़ा एक थिएटर प्लेस है जहाँ लोग आके परफॉर्म करते हैं। जहाँ का खाना अब खराब हो गया है बहुत ज़्यादा, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ वापस ले आओ हमारे वो पुराने पराठे। कंटिन्यू। This was not said by me. Just putting it out. तुझे तो जयपुर में रहना, मुझे तो वापस बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर जाना होगा। जाके बोले वहाँ जाके जयपुर में जाके तूने बड़े पराठे की गलना की थी यार, और 10 साल। तो यार मतलब वो तल रहे हैं पराठे। एक टाइम में हम अपने कॉलेज बजट में, I was in NMIMS, हम Oh, you were in NMIMS? I'm your senior. हाँ, I was in ASMSOC. Wow. The School of Commerce. Wow, wow. Yeah. तो हम वहाँ पराठे खाने जाते थे यार, मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि ऐसे समय 100 रुपए में क्या बोला तुमने? ऐसी सामा समोसा? ASMSOC, ऐसे अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स यार। Sorry, can you please say that again? Can you please say that again? ASMSOC. ASM? अनिल सुरेंद्र। नहीं, अरे फुल फॉर्म मत बता यार। ASMSOC. ASMSOC? Yes. Why does it sound like as if a girl is calling her pati? ASMSOC? Doesn't it sound like that? अरे सुनते हो जी टाइप। हाँ, doesn't sound like that. ASMSOC. This is going to be
go-to for you now. Hey, SMSOC. Oh God. और बताओ SMSOC? गलत बता दिया मैं, स्कूल ऑफ कॉमर्स बोलती कि कोई इज्जत रह जाती। नहीं नहीं, अभी भी तुम्हारी बहुत इज्जत है मेरी नजरों में। ठीक है, थोड़ी बहुत बच गई है। नहीं बहुत है। बहुत है। हाँ, तो पृथ्वी थिएटर। हाँ जी, पृथ्वी थिएटर। तो वहाँ पर हमारा बचपन था, हम वहीं खेलते रहते थे। 10 साल की उम्र से मैंने थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर शुरू कर दिया था। हाँ। तो वो झिझक जो कहते हैं ना, सो कॉल्ड, स्टेज पर कभी थी नहीं। हाँ। तो जब मैं यहाँ पर गया भी था, बस एक झिझक थी कि क्या लोग हंसेंगे। वो एक बहुत बड़ी झिझक थी। फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है आपका? It's not parathe and it's not parathe. My favorite breakfast, like the breakfast, like of your dreams. Not of my dreams, yaar. It's a breakfast. It's not a woman. मतलब it can be with a woman of your dreams also. No. Best of luck, Vaibhav. हाँ. Please show this video to him. He will see. He will see. हाँ, obviously देखेगा. He'll judge me then. No, why will he judge you? But honestly, breakfast of my dreams has to be in bed. First of all, it can't be out of bed. It has to be in bed. Good Americano, strong, pancakes, Nutella, something, chicken sausages, good omelette, baker's basket, everything in it. खाओ ना खाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, वहाँ होना चाहिए। खोलकर बस वो दिखता रहे उसका, और उसका एक अरोमा होता है। वो बस एक बस वो कमरे में रहे। नेपोटिज्म की फील। नेपोटिज्म कहाँ से आया भाई? अमीर की फील है। अमीरी की महसूस है वो। एंड इस सारी चीजों के साथ नॉस्टैल्जिया के लिए टीवी पर आपके बचपन का एक कार्टून ऑन होना चाहिए। टॉम एंड जेरी? नहीं, something like can be anything. Like if you've grown up on Tom and Jerry, it could be Tom and Jerry. आपका क्या है? मेरा He-Man है। I've grown up on He-Man. ठीक है। कब? तुम्हारे पापा को पता होगा। Certainly that does not sound right. Yeah. हाँ। Not my dad's age. Yeah? How old is your dad? How old are you? I'm 43. क्या हो गया? गंदी गाला कट रही है? हैं? नहीं यार, लगते नहीं हो यार। हाँ, thank you. And it's about the spirit also, like. I think it's more about the spirit. Yeah. It's not like this, that. I think it's on how. I think it's that. Very rightly put. My dad must be 6. चला जा बेटा, जी ले अपना जीवन, इसको जाने दो। ये पता नहीं क्या जीवन में अचीव करना चाहता है। चला जा तू। सॉरी, आप बहुत अच्छी बात कह रही थी। 56, 58. Oh wow, you don't look 56, 58. My dad. Oh, your dad. Oh, sorry. I thought you're telling me your age. I was like, I didn't even ask her age. हम डैड और आपकी एज कंपेयर कर रहे थे। हाँ यार, सही में you are closer to my dad than me. Obviously, I'll be closer to your dad, but you. मुझे नहीं पता था ये बात यार। Okay, do you mind if I ask your age? 28. Are you serious? Yeah. I thought you were younger. हाँ. That's a compliment. अब खुश हो गई लड़की। अब देख सके अच्छे क्वेश्चन पूछे। तेरा नंबर। हाँ। पृथ्वी थिएटर के आगे बढ़े। बढ़ लो, कौन रोक रहा तुम्हें? बताओ। क्या बताऊं? तुम ब्रेकफास्ट, ड्रीम्स ऑफ ब्रेकफास्ट पूछने लग गई थी तुम। हाँ ठीक है, वो सपने तक ही रहने दो, वो कभी और अचीव कर लेना। अभी जी हाँ, बिल्कुल। कॉमेडी के बारे में। कॉमेडी तो जी ये था, तो बस वो हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे वो तो ये तो मतलब हमेशा ही क्वेश्चन में रहता है हर एक कॉमेडियन के। नहीं, वो तो देखो, वो तो कोई भी शो में रहता है। जैसे कल मैं जयपुर में परफॉर्म करने जा रहा हूँ पहली बार, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन है कि यार मेरे जो जोक्स हैं वो जयपुर की ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट कर पाएगी कि नहीं। जैसे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बिट करता हूँ ऑन द फिल्म रेडी। अच्छा। दैट यू स्पोक अबाउट। ठीक है, व्हिच पीपल डोंट नो। But it's my take and it's extremely funny because very crazy things have happened on that set. Yeah. You know, so there is a bit that I do. अब audience enjoy करेगी नहीं करेगी ये तो obviously आपका रहता है, but आपको इतना समझ में आ जाता है कि यार you are funny. You know,
कनेक्ट Yeah. तो हो जाएगा कहीं ना कहीं, हाँ. ये आपको समझ में आ जाता है, राइट। यू नो। जैसे आपको पता है कि आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर लेंगे, हाँ चाहे वो आर्या के साथ पॉडकास्ट अच्छा निकले ना निकले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको पता है आप तो पॉडकास्ट अच्छा ही करोगे, हाँ। इन्हें समझ लो। बट वो है ना, कुछ मोमेंट्स पहले वो विश्वास थोड़ा सा कम होता है, फिर वो उस मोमेंट में बढ़ जाता है, समझ अच्छा। रहे हो? मतलब कुछ मोमेंट्स पहले यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि हाँ चल ठीक है, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू नो, दैट पंप अप। हाँ. व्हाट इज योर सेल्फ टॉक? My self talk, honest. Before my before the show, I'm very organized when it comes to my show, or when it comes to all my works. If I go to speak, मुझे होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, एंड ज़रूरी लगता है कि मैं करूँ। क्या होमवर्क है मेरे as a comedian? मेरे लिए जैसे दूसरे कॉमिक्स रिहर्स नहीं करते, मैं प्रैक्टिकली रिहर्स करता हूँ कि ठीक है मेरा ये पॉइंट बिट होगा, एंड मुझे क्राउड वर्क्स कहाँ करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, या मैं कैसे उसको वर्कआउट करूँगा, उसके बिट मुझे कौन से बिट पर जाना है, मेरा शो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, मुझे कहाँ कौन सा म्यूजिक चाहिए, मैं उसकी टेक्निकल रिहर्सल करूँगा, सब काम करूँगा, यू नो, बिकॉज आई फील दैट इफ समवन इज पेइंग मनी एंड दे कमिंग फॉर द शो, इट इज इम्पोर्टेंट कि आई गिव देम अ गुड शो। जस्ट इसके ऊपर कि हाँ जी बाय चांस पे छोड़ देता हूँ मैं, क्यों चांस पे छोड़ू यार, you know, I like being that, but at the same time being a comic, you know, you have to be that alert also कि कोई भी चीज on the spot मिले तो आप उसके साथ कैसे खेल सकते हो। So that's that. Like ASMOC, वही था ना ASMOC, क्या था वो? सही है। हाँ। आप इससे पहले कपिल शर्मा के साथ थे, कॉमेडी क्लब, द Kapil Sharma comedy show. What do you think worked out for a comedian like him? I was never working with him. Yeah, I that had- I know. हाँ. Like you were there in his presence, in the show. अच्छा, that is what you are something that he, you know, he has built. Yeah. क्या? I What think, point? What I kind think of मुझे things लगता है work जो out? सबसे ज्यादा कपिल के लिए जो चले हैं वो कपिल जी के लिए, उनके लिए उनकी मेहनत चली। उन्होंने बहुत मेहनत की। आप ये देखिए ना, वो आदमी कहाँ से कहाँ उठ कर आया है, अमृतसर की गलियों से। एक आदमी बम्बई जैसे शहर में, बम्बई जैसे शहर में, कि आज तो वो पूरी दुनिया में कॉमेडी राज कर रहा है, उससे बड़ा कॉमिक ही नहीं है हिंदुस्तान में आज कोई, यू नो, जो मास से कनेक्ट करता है। माना कि हमारे पास जाकिर है, हमारे पास बस्सी हैं, हमारे पास बहुत अच्छे कॉमिक्स हैं। But I think the platform also that he has created, कि मतलब बाकी सारे लोग लिमिटेड हैं कि टीवी पे इतना नहीं देखते, उनके फॉर्मेट ज़्यादातर चलते हैं यूट्यूब पे या फ़ोन पे। हिज फॉर्मेट इज़ वन जो टीवी पे इतना बड़ा उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है कि हर कोई बंदा बैठ के संडे को अपनी फैमिली के साथ वो चीज़ देख सकता है। मतलब मैं बताऊं आपको, मैं अगर कभी बोर हो रहा होता हूँ तो मैं यूट्यूब पे कपिल शर्मा देख लेता हूँ। मैं एक एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ कि किया सोनेट की अलाइनमेंट फैंटास्टिक है। मैं आप सबको बता नहीं सकता हूँ कितनी बार दिविशा ने ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू स्टीयरिंग छोड़ दी है, एंड the car is still going straight. सर्विस कराते हैं हम, ठीक है, सर्विस से अलाइनमेंट सही रहती है ना, मतलब बिकॉज माय डैड आल्सो नोज, वो देखते हैं इंटरव्यू। मेरी बेटी जो है कभी भी स्टीयरिंग छोड़ देगी। नहीं, वैसे देखा जाए इतनी, वैसे भी हिंदुस्तान में सो कॉल्ड, जब हम जयपुर या ऐसे कोई प्रॉपर सिटीज में ड्राइव कर रहे थे, कितनी स्पीड में गाड़ी चला लोगे क्या ही हो जाएगा, मतलब आगे का शीशा ठुक जाएगा, मतलब आपकी जान मान को तो कोई खतरा नहीं है, डोंट वरी। मुझे तो लग रहा है ये ज्यादा नेपोटिज्म की औलाद है और मैं कम। ये जिस अय्याशी में गाड़ी चला रही होती, क्या ही हो जाएगा, आगे का शीशा वीशा टूट जाएगा। इंश्योर्ड है गाड़ी यार। पापा शीशा टूट गया, देख लो, अलाइनमेंट भी करा लेना, लव यू। कट्टू 2 साल बाद, वैभव शीशा टूट गया। Oh my God! भाई मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत हंस चुकी हूँ इस इंटरव्यू में। सोचो कल शो में आने वाली हो तुम। सही में शो यही है, यही है शो। मेरे फेशियल मसल्स वो हो गए। Yeah, basically I give workout like that. That somehow did not come out right. So, Yes. That sounded so wrong. Sounded so wrong. Oh God. My wife will kill me for that.
She's like, पहले तो मैं उस बंदी ने हिट किया भाई, ठीक है, हाँ? और उसके बाद तू क्या? वो बोल भी नहीं है उसका फियांसे, उसके बाद भी तू बोल रहा था कि तू इसको बेड What did you say? क्या तुम पानी की बोतल दोगी? धन्यवाद। मैं आपको बता रही थी कि हाँ, दैट ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा एंड रणबीर कपूर, वो भाई दैट एपिसोड, वो ओजी एपिसोड है, मतलब आई कैन वॉच इट विद माय टीवी एनी टाइम। No, he is very good. Yeah, he's just आपका फेवरेट एक्टर कौन है? Sunny Deol. गदर 2 कैसी लगी आपको? मुझे गदर 2 सिर्फ सनी सर बहुत अच्छे लगे। Yes. और मुझे गदर 2 में वो सीन पैसा वसूल लगा जिसमें पंप आता है और पंप का शॉट जाता है और सारे पाकिस्तानियों की फट जाती है पंप देखकर। मुझे वो सीन में एज एन ऑडियंस लगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। अब यंग जनरेशन बताओ। किसके कौन सी फिल्मों की बात कर रहे हैं? मेरे को ऑगी एंड द मुझे कॉकरोचेस बताओ। याद, आपने देखा है ऑगी एंड द कॉकरोचेस? ओके अंदर काको उसमें एक कैरेक्टर है जो ऐसी बात करता है। सनी देओल की तरह बात करता है वो। यस भाई। कमीना कुत्ता। ओह सॉरी, वो तो कॉकरोच है, मसल दूंगा। ओह गॉड। तो आपका फेवरेट हीरो कौन है आजकल? यंग? आपने मेरे को यंग तो नहीं बताया। यार मैं क्या करूं यार, मुझे मतलब मुझे सनी सर बहुत पसंद है। तो कोई तो होएगा यार, रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर is a fantastic actor. No, रणबीर कपूर is a fantastic actor, no doubt about that, yeah. No अरे doubt. मैं आई लव्ड योर एनिमल बिट आल्सो। Oh, मुझे इतनी पसंद आई वो मूवी, और सब आसपास ऐसे हो रहे थे कि यार ये क्यों बना दिया, और यार तुम लायक नहीं हो बिल्कुल। मतलब that is stupid. आपने मेरा हर चीज का बिट देखा है? हाँ मैं देखा भी नहीं तो टेंशन मत ले, कल देख ले। हाँ, नहीं मैंने देख लिया भाई। हाँ कि इन पे तो मुझे शर्म आ गई, नेपोटिज्म। हाँ सच में यार, सच में मुझे पूरा फील करा दिया था उस फिल्म ने। बहुत ही मतलब क्या, मतलब ऐसे मेरे को समझ नहीं आता कि लोगों को दूर से बैठ के दिखता नहीं है जब वो बना रहे होते कि यार, मतलब आप जैसे हमको बताओ, कभी कभार हम ऐसे मूवीज देखते हैं और हमें लगता है यार ये इन्होंने बना दी और मतलब इनको समझ में नहीं आया कि भाई ये नहीं चलेगी टाइप्स, तो उसका क्या? देखो मैं एक सच बताऊं, तोड़ है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस एक चीज बताता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। हाँ देखो जैसे मेरी पहली फिल्म अब के बरस, राइट, जब वो बन रही होती है तो आप पहली फिल्म में बहुत इनएक्सपीरियंस्ड होते हो। चाहे आपने काम किया है, लेकिन आपने क्या काम किया, आपने असिस्टेंट एज अ काम किया है, हाँ। आपने पढ़ाई की है, या आपने कुछ किया है, आपने क्लासेस ली हैं, आप मेहनत की है, जो भी किया है, हाँ यू नो, बट आपको एज सच सिनेमा का वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आपकी फिल्म आएगी और ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स देगी। जैसे एक साल से मैं ओपन माइक कर रहा हूँ, तो मुझे आज पता है कि मेरी कॉमेडी पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, या वेदर आई एम कॉमिकल और नॉट, एक आइडिया है मुझे, राइट। बट आपकी पहली फिल्म में, या फर्स्ट फिल्म इज लाइक योर फर्स्ट ओपन माइक, यू डू नॉट नो क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। एंड जो फिल्म बन रही होती है, आप दूसरों की कॉन्फिडेंस के ऊपर वो फिल्म बन रही होती है, यू नो, और दूसरे आपसे क्या काम करवाना चाह रहे हैं, आप एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आप चाह रहे हो कि आप बेस्ट डिलीवर करो, दैट्स ऑल जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो अगर आप आर्चीज फिल्म भी देखें तो आप अगस्त्य को गलत नहीं बोल सकते, आप सुहाना को गलत नहीं बोल सकते, आप खुशी को, और वो दूसरे हर एक्टर, जैसे वो रेजी वाला लड़का भी बहुत अच्छा था, जगहेड वाला कैरेक्टर लड़का भी बहुत अच्छा था, आप इन सबको गलत नहीं बोल सकते। आप गलत बोलेंगे तो सिर्फ जोया अख्तर को, क्योंकि वो उनकी गलती है कि उन्होंने ऐसी फिल्म इन बच्चों के साथ बनाई और उनके साथ वो काम नहीं निकल रहा है। जब जोया बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है, आप उनकी गली बॉय देखिए, आप उनकी दिल धड़कने दो देखिए, आप उनकी लक बाय चांस देखिए, वो क्या फिल्में बनाई, जिंदगी मिलेगा ना दोबारा देखिए, क्या फिल्में बनाई है उन्होंने, यू नो। आप मेरे को अपना शूटिंग एक्सपीरियंस बताओ, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट शूट डे? My favorite part about shooting is to reach a set. I am most happy and excited to go and go film, शूट करना, सीन देखना, इम्प्रोवाइज करना, डिलीवर करना, मजाक मस्ती ऑन सेट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसाना लोगों को,
यू नो, और एकदम से सीन में खुद सीरियस हो जाना जब मुझे होना है, लेकिन उनको इतना हंसा देना है कि वो बेचारे सीन में भी नहीं हंसते हो पा रहे है ना? कुछ ऐसा इंस्टेंस याद है? इंस्टेंस याद है यार, ऐसे तो काफी चीजें हैं। देखो जैसे सलमान सर एक के साथ, शॉट को करने के लिए कितना टाइम लग गया होगा, कोई मतलब कि पागल जैसे यार अनमुल्ले की बहुत चीजें हैं। हाँ, यार अनमुल्ले जो है फिल्म, उसमें बहुत इंस्टेंस है जहाँ पर अनुराग सिंह जो डायरेक्टर है उस फिल्म के, हाँ, जिन्होंने बाद में केसरी बनाई और आज ये बॉर्डर 2 बना रहे हैं, तो हम लोग इतनी मस्ती करते थे कि अनुराग सिंह यूज्ड टू प्रैक्टिकली स्कोल्ड अस लाइक अ डैड. He used to scold us and we still used to keep joking around and fooling around. हाँ, You know, man, काफी चीजें हैं, जैसे युवराज हंस कुछ जोक मार रहा है या मैं कुछ मजाक कर रहा हूँ, हरीश कुछ जोक कर रहा है. एंड जैसा एक सीन है इस फिल्म में जहाँ पर हरीश रात को एक्सप्लेन कर रहा है कि यार मुझे आज उस लड़की ने मुझसे क्लिप मांगी. एक सीन है उस फिल्म में ओके, जहाँ पर जट टिंका का कैरेक्टर बोलता है कि यार उस लड़की ने मुझसे आज क्लिप मांगी हाँ. मांगी, और यूवी को सोने नहीं दे रहा है. हाँ, ठीक है, और यू नो, तो वो सीन पहले मेरे साथ था कि वो अच्छा, मुझे बोल रहा है. हाँ, मैं इतनी मस्ती कर रहा था कि चिढ़ के अनुराग सिंह ने मुझे उस फ्रेम से निकाल कर दूसरे फ्रेम में लेटवा दिया और बोला कि तू कुछ नहीं करेगा, तू बस आंखें बंद करके लेटा रहे. और वो एक्चुअल शॉट है फिल्म में कि उन दोनों का सीन चल रहा है और मैं यहाँ से बोलता हूँ, तू तो आंखें बंद करके ही बोल रहा हूँ, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है कि उस लड़की ने तुझसे अपनी जान मांग ली, ये मांग ली, वो मांग ली, और मैं सिर्फ सो रहा हूँ क्योंकि मुझे डांट दिया गया था. तो मैं आई डू एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ मस्ती, बट जब काम है तो काम है. लवली. आप सलमान खान का बता रहे थे. सलमान सर का तो आप कल आकर शो में देखिए, उन चीजों को मैं ऐसे खोलता नहीं, वो शो का हिस्सा है. हाँ, चलो जो शो में नहीं है उसके वो बता दिया मैंने. बॉलीवुड सीक्रेट ऐसे गॉसिप वॉसिप दो यार. ये तो भी मैं क्या तुम्हें स्टारडस्ट दिखता हूँ? हाँ, तो मुझे जयपुर की गॉसिप दो, चलो बताओ कुछ. यार जयपुर है ना, मतलब एक स्टेज पे आके खड़ा हो गया, इवन दो द मार्केट इज वेरी वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब हाँ. कितनी सारी ब्रांड्स है जो बॉम्बे दिल्ली में खुल रही हैं, और तो the next outlet is in Jaipur. They see a lot of potential in it, culture wise. So many artisans, so many good brands. आज की डेट में से छोटे छोटे गलियों से इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं. So it's fun to be in. Oh, that's very nice. तो इस सेट के बारे में मुझे कुछ बताइए. स्टैंड अप क्या है? Yes, the set that you are doing now. See, ये बेसिकली इट्स कॉल्ड सीजनल एक्टर, क्योंकि नेपोटिज्म किसी का काम नहीं आता. ये टॉक करता है अबाउट एक बॉलीवुड फैमिली में जन्म होना, एंड क्या वो प्लस है कि वो माइनस है, एंड नेपोटिज्म होता क्या है, घंटा क्या काम आता है या काम नहीं आता है, एंड टॉकिंग अबाउट डिसफंक्शनल फंक्शनल फैमिलीज जिसमें हम बड़े हुए हैं, या अक्सर जो ज़्यादा से ज़्यादा ये फैमिलीज हैं. एंड टू गो ऑन टू द फैक्ट कि पहली फिल्म क्या थी, फिर लाइफ में कहाँ गए, बचपन में क्या बेवकूफ़ियाँ हुई जिनकी वजह से आज भी क्या क्या होता है. Yeah. टॉक्स अबाउट दैट, टॉक्स अबाउट वल्नरेबल स्टफ. लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी में हंसी बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप खुद पर हंसोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा. मेरे को आपका टैटू दिख रहा है इसी बात. हाँ देख लो, 3 है, एक है, 2 है, ये स्माइल एंड द विंक. हाँ What is this supposed to? यार, ये बेसिकली क्या था ना, दिस इज माई फर्स्ट टैटू दैट आई गॉट डन. हाँ, तो माई वाइफ हैज लॉट ऑफ टैटूज. okay. तो वो टैटू कराने गई थी और उन्होंने बोला था नहीं साथ में कराएंगे. हाँ. मैंने बोला था चलो ठीक है कराते हैं. ठीक है. मैं गया और मैं थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट किस्म का बंदा हूँ. तो मैंने बोल दिया ये बना दो एक बड़ा सी चीज. सो दिस इज 222 इन रोमन, which is my angel number. And this is basically this emoticon indicates happy, like a smiley happy, so that's my child. And 222 is also 22nd February मेरी anniversary है. तो मैं डेट भूलूंगा नहीं है. मार खाने के चांसेस कम है. बहुत कम है. So आपने कपिल शर्मा का एपिसोड 2 मैं खत्म कर लूं पहले. मैं खत्म कर लूं पहले. मैं खत्म कर लूं. अच्छा ठीक हाँ? है. मतलब तुम्हारा चलो, मेरा इंटरव्यू चलो, मैं ही बोलूंगा.
आपको ऐसे आपके इंस्टा पे क्या जाना है? वेरी एस्थेटिक फ्रेंडली पर्सन? आई एम, तुम मेरा इंस्टा देखो, कहीं से तुम्हें उसमें एस्थेटिक, कहीं से कुछ लगता है एस्थेटिक है? माई ओनली लाइन दैट आई गिव सोशल डीपी हु आई थिंक आर fantastic. Like there cannot be a better team to manage social media according to me. अच्छा. Yeah. And my only brief that was given to them is like it should look super colorful. People should feel I love your poster. Yeah. Love it. Thank you. अब मेरे को वो शोले और वो आपका सनी देओल और इन सब का रिलेशनशिप हाँ. समझ में आ रहा है वो पोस्टर. देखो एंगल भी वो था कि बिकॉज इट्स मेरे लिए भी एक ट्रांजिशन था फ्रॉम यू नो एक्टिंग से डूइंग स्टैंड अप, या यू नो, तो वो वाली स्पेस में था. तो मैं एंड आई टॉक अ लॉट अबाउट बॉलीवुड, या तो मैं चाह रहा था कि मेरा पोस्टर भी उसी चीज को डिपिक्ट करे. एंड इट डज बहुत ही मतलब फील्स आ जाती हैं उसको शोले टाइप देखकर. Is that what you do? You notice everything Yeah, I do. constantly? Yeah, man, seriously. I think this is Observational Yeah. comedian? Yeah, I think this is a curse of being a comic. My observation thing has increased so much that I will just pick up things. I can see that. Yeah. It just happens. It's not something that I'm trying to do deliberately. आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बता सकते हो, since you said that you are a very spiritual person. I am not very spiritual person. I like reading about spiritual things. जैसे Although I like reading about stuff like you know, about the soul, about the goodness, about stuff, kindness. छोटी चीजें होती हैं इंसान कैसे, क्योंकि जब ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अप डाउन आता है. एंड जब वो वक्त आता है इट्स इम्पोर्टेंट टू होल्ड योर सेल्फ, यू नो, चाहे लहरें कैसी भी चल रही हो, अगर आप स्थिर हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, आपके पैर जमीन पर जुड़े हुए हैं, तो आप नहीं हिल सकते. बट वो करने के लिए आपके दिमाग से, दिल से आप बहुत रिलैक्स होने चाहिए. a lot would have happened for you to, you know, take this journey. और जो आप मतलब एक होता है कि तुम खुद पे हंस रहे हो, वो एक टाइम पे this is acceptance stage I feel. उससे पहले बहुत stages आती है कि अवेयर ही नहीं है, फिर अवेयरनेस आई कि ओ शिट ये हो रहा है. जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने शो में भी ये बात करता हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं कहता हूँ. जैसे मेरी 2 माएँ हैं, ठीक है, एक तो मेरी बायोलॉजिकल माँ है नादिरा ज़हीर बब्बर जी, और एक मेरी दूसरी माँ है जो मेरे छोटे भाई की भी मम्मा है, जो उसकी बायोलॉजिकल माँ है, स्मिता पाटिल. उनको मैं स्मिता माँ कहता हूँ, ठीक है, लेकिन स्मिता माँ कहने में वक्त लगा. ये चीज़ें आपको बचपन में समझ में नहीं आती, क्योंकि How old were you when Mr. Babbar got married to I must have been terribly young at that time. I must have been what, 5, 6, not more than that. Right. Or more than that. You know, but how was it? You know, the journey of acceptance. Journey of acceptance, more than us, more than anything, तो हमारी माँ की है. Yeah. हमारी माँ ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली. Yeah. हमें समझाया कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए. नहीं तो बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे वही समझते हैं जो माँ बाप समझाएं. राइट. हमारी एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है जब हम हमारे टीन्स में पहुंचते हैं, जब हमें चीजें समझने आना शुरू होती है. किस हालात में वो थे when they took this decision. When you just you know spark up to be a teenager, you're a rebel. Yeah. So at that time you don't want to understand anyone. क्योंकि तुम्हें खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, तुम घंटा किसी और को क्या समझोगे? Yeah. Makes sense. Yeah. So when you really understand things and get to know things is when, मुझे लगता है जब आप 20-25 साल अपनी जिंदगी के जी चुके हो, आपको रिश्ते समझ में आते हैं, आपको रिश्तों का महत्व समझ में आता है, आपको अलग अलग फेजेस समझ में आते हैं, लेवल समझ में आते हैं. मेरे लिए सारे रिश्ते एक तरफ, मेरे छोटे भाई के साथ मेरा रिश्ता एक तरफ, उस रिश्ते को मैं बहुत प्रोटेक्ट करके चलता हूँ.
Yeah. क्योंकि उस रिश्ते पे हम दोनों ने बहुत मेहनत की और आज हम दोनों एक बहुत खूबसूरत स्पेस पर हैं एक Yeah. दूसरे के साथ, वेयर वी लव ईच अदर मोर देन फ्रेंड्स. I saw that connection at couples show. There are not many instances on camera where you both are together. हाँ. But वो couple show में दिख रहा था that you know हाँ. you and I feel जब दो बंदे हंस रहे होते हैं ना and when they look at each other हाँ. from the मतलब पूरे रूम में से you look at that person हाँ. कि वो भी हंस रहा है कि नहीं मेरी बात पे. हाँ. And that was happening between you and Pratik. हाँ हाँ हाँ. So very like a very sweet bond I could. और दीदी उतना ही चिढ़ती हैं हम दोनों से, उतना ही हम दोनों को डांटती हैं. शी इज द प्रॉपर एल्डर सिस्टर. Yeah. सो दैट्स दैट. So when it comes to you know the downs in life, एक तो accepting you know the relationship with your mom and then the younger brother. एक और चीज I think when acting was not working that much, उसकी awareness आना. So I'm sure आप जब spiritual journey की बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें accumulate हुई हैं to give you that wisdom कि भाई इससे आगे कैसे बढ़ना है. How are those days when you know उस एज में figure out कर रहे थे कि acting नहीं workout कर रही है आई थिंक कोई failures in life. आई थिंक क्या होता है ना, इट्स आई थिंक दिस इज समथिंग जो कोई भी वेल टू डू फैमिली की औलादे जो है ना वो इस चीज़ को महसूस करेंगे और समझेंगे. हमारे माँ बाप जो होते हैं ना वो अपना बेस्ट हमें देना चाहते हैं. Yeah. क्योंकि वो उन्होंने कमाया है हमारे लिए. Yeah. ठीक है. और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे को एक कष्ट या यू नो कोई प्रॉब्लम या कोई डिफिकल्ट चीज़ में डाले. Yeah. They would want to give them the best. Yeah. So that's what happens. But उसके वजह से क्या होता है ना, a kid never grows up to be a fighter. You know. Yes. जो मुश्किल हालात में जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें लड़ाई, उन्हें ड्राइव ही अलग होती है. हाँ उनमें ड्राइव बहुत अलग होती है. And that's true. You know, क्योंकि लड़ाई करने की क्षमता बहुत बड़ी होती है. मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हमेशा अपने पिताजी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरे लिए कभी फिल्म नहीं बनाई. जैसे आफ्टर माय फर्स्ट फिल्म फ्लॉप्ड आल्सो, it was I did not even know how to accept it. I did not even know how to understand it कि ये क्या हो गया, फ्लॉप कैसे हो गई, ये कैसे हुआ. सब कुछ तो था इस फिल्म में जो चाहिए था. हिट गाने थे, दो जन्म थे, विलन था, दो तीन विलन है, मार रहा हूँ, घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, लड़कियां हैं, ये है वो है, सब कुछ तो है. फ्लॉप कैसे हो गई. ठीक है. बट कितने साल पहले की बात है ये? माय फर्स्ट फिल्म came out 2002. 2002. ऑलराइट. तो अब का आ रहा है उसको कैसे देखता है? I think I look at it from the angle like मतलब आप उस टाइम पे लग रहा था सब कुछ है, बट अब क्या लग रहा है, क्या कमी थी? I think उस फिल्म की सबसे बड़ी कमी तो मैं ही था. क्योंकि मैं takes a lot of accent, मतलब ओके काफी नहीं यार जो सच है वो सच है यार, जो है सो है. yeah. देखो यार 20 साल का लौंडा था मैं. Yeah. मैं चाह रहा था और ऐसा था मैं, ऐसा वही था मैं प्रैक्टिकली. Yeah. और मैं चाह रहा था लोग इस बात को मान लें कि मैं लोगों को उठा के पटक रहा हूँ, 20 30 लोगों को मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो सनी सर या हमारे सलमान सर ये सब करते हैं. तो नहीं हो सकता. अगर मैं उस समय एक सो कॉल एक चॉकलेट कॉलेज बॉय लव स्टोरी या उसमें आया होता समथिंग लाइक मुझे कुछ कहना है और समथिंग लाइक दैट, Savary of Ranveer. yeah, maybe if I would have done something like that it would have worked better for me. Yeah. You know. Okay. You know, perhaps. बट उस टाइम आई थिंक इतनी विजडम कैसे हो सकती है एक छोटे बच्चे में टू चूज व्हाट काइंड ऑफ नहीं होती स्क्रिप्ट दे शुड. एंड ऑल्सो क्या है ना, आपके बड़े आपके आसपास इतने आपके डिसीजंस लेना चाहते हैं, यू नो, कि आपको भी लगता है हाँ यार इनको पता ही होगा, ये लोग इतने साल से कर रहे हैं, इनको तो पता ही होगा. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी वो ये थी कि सबका अनुभव, सबकी जिंदगी का एक्सपीरियंस अपनी जगह होता है. खुद का एक्सपीरियंस, खुद का फेलियर और खुद की सक्सेस खुद की होती है. आपको खुद ही गिरना पड़ेगा कि आप समझें कि आपको कहाँ चलना है और आपके लिए रास्ता कौन सा अच्छा है. A film that has worked for my dad does not mean that same film and concept will work for me. Absolutely. You know. And at that age also, मतलब सबके phases भी अलग होते हैं. जैसे मैं बताऊँ, मैं जब मैं फ्लॉप हुआ था उसके बाद पहले 2-3 साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया मैं करूँ क्या. उसके बाद जाकर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया.
you know. आफ्टर मैथ क्या होती है, आफ्टर अ फ्लॉप फिल्म? आफ्टर मैथ, आफ्टर फ्लॉप फिल्म, अगर आपके पास सो कॉल्ड एक फैमिली है, तो आप सबसे पहले तो फैमिली, उस फैमिली जो सो कॉल्ड फिल्म फैमिली, तो आप फिल्म फैमिली का ही एक ओपिनियन पूछोगे कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग हैं यहाँ पर, और आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहोगे, जो मेरे साथ उस समय हुआ था. एंड टू विच दे सेड कि नहीं, यू कांट गो ऑडिशन, जाओगे पैसे नहीं मिलेंगे मार्केट में, ये हो जाएगा, नाम खराब होगा, ये होगा. आप नहीं करते, आप वेट करते हो, यू नो. बट इवेंचुअली आपको समझ में आता है कि यार सर्वाइव तो खुद ही करता है ना, सब लोग तो कर रहे हैं, जिसको जो काम करना है सब लोग तो कर ही रहे हैं. आप तो घंटा घर पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, कितना टीवी देख लोगे. सो ये जितनी जल्दी आपको रियलाइज हो उतना बेहतर है, टू अंडरस्टैंड दिस इज योर ओन बैटल, योर ओन फाइट, एंड टू गेट आउट एंड फाइट, विच इज इम्पोर्टेंट. जो मैंने समझा 2-3 साल बाद मैंने जाके गुरु फिल्म का ऑडिशन किया. कैसे मुझे गुरु मिली एंड एवरीथिंग, एंड सो सिंस देन आई हैव जस्ट ऑडिशनड एंड गॉट फिल्म्स. एंड इट डिफाइज ऑल दी ऑड्स जो नेपोटिज्म के ऊपर लोग क्लेम करते हैं कि कितना आसान है. और देखिए, ये बात तो सही है कि नेपोटिज्म आपको एक फुट इन द डोर दे देता है, ठीक है, और वो बिल्कुल देगा. बट वो क्यों ना दे भी, मतलब हमारे कोई भी फैमिली का एक सदस्य जिसने मेहनत करके एक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, उसकी अगर औलाद है या उसका रिश्तेदार है या उसका दोस्त है या कोई भी है जो उस इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो इंसान उसकी क्यों नहीं मदद करेगा. मतलब मेरे पास भाई, जब मैंने शुरू किया था एक भी कांटेक्ट नहीं था. काम करते करते अगर किसी के पास 10 कांटेक्ट आते हैं, और जब उसने शुरू काम किया था तब उसके पास एक भी कांटेक्ट नहीं, लेकिन आज 10 कांटेक्ट तो हैं. अब उसका यार दोस्त, उसका कोई रिश्तेदार, उसका बच्चा अगर वो काम करना चाहता है जो वो कर रहा है, तो अब वो 10 कांटेक्ट में से उसको 5 कांटेक्ट क्यों ना दे यार. क्या बुराई है उसमें, you know. देखो, very honest, पहला गेट तो मिल जाता है. I'll tell you very honestly, and this is not me, this is a very famous comic who said this is not me, said by Kanan Gill. Okay, he says, and I just quote him, he says that the problem with nepotism is not that, oh, they are star kids or this. The problem is this, that you don't have it. So your problem is the fact that why are they richer and have more connects and better than you. The problem is that, you know, which. और जितने लोग नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, half of them, I think 99% of them are not even interested in becoming a hero or a heroine. Like they would never have taken a theater class even, but उनको जब वो hashtag मिल जाता है ना, तो सब शुरू हो जाते हैं कि नहीं, नेपोटिज्म आज की दुनिया में फेमिनिज्म का छोटा भाई है. आधे ज्यादा लोगों को पता नहीं हो क्या रहा है, लेकिन बस एक वेव चल रही है, उनको बस बोलना है. और आपको भी अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है और हंसना है, और प्लीज अगर हंसना है तो आइए, कल शो है जयपुर 7th जुलाई 7 बजे. I am going to be there, and so should you. Thank you so much. was real fun to be here. Absolute fun यार, मतलब हमारी ऐसे पर्सनालिटी कैसे अलाइन की है ना. I like that. और मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारी गाड़ी के अलाइनमेंट से ज्यादा खुश हूँ. अलाइन जो हमारे हो गया वो तो ठीक है, गाड़ी की अलाइनमेंट इतनी सही है कि मेरा मन है कि मैं किया गाड़ी खरीदूंगा. आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? तुम्हें क्यों बताऊँ, मेरे को जानना है. मैं चलाता हूँ कोई बड़ी सी गाड़ी बोलते हैं. चलिए, I actually ride the Benz, you know, the G1. पता है तुम्हें, सुना भी नहीं होगा. नहीं. कोई बात नहीं बेटा, अमीर होगी तो जान जाओ. ठीक है भाई, ठीक है. सेफली किसी दिन उसी गाड़ी में तेरा दूसरा इंटरव्यू लूंगी, ठीक है ना. मेरी गाड़ी ले ले, मैं बैठ जाऊंगा साइड में. किसी दिन क्या अलाइनमेंट सेट करवा देना उसका भी. हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं. ऑन दैट नोट, नहीं तुम नहीं चलाओ. बट थैंक यू सो मच. आपने इस टूर पे, इवन दो आई अंडरस्टैंड दैट टूर्स आर वेरी एग्जॉस्टिंग, आपने उसके बावजूद भी हमारे लिए टाइम निकाला और अपना इतना प्रेशियस वक्त, समय, एफर्ट्स हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट को दिए. So I appreciate that, and I'm so excited for tomorrow. मेरी बाकी सारी स्टोरीज अलाइन हो जाएंगी. ये आ रही हैं कल.
मैं आ रही हूँ कल. So ऑल द बेस्ट फॉर योर शोज. मतलब जयपुर का तो है ही, बट उसके आगे भी आप जितने भी शोज करो, आई होप सारे फुल पैक्ड हों. थैंक यू. And all the best with your journey with comedy. It sounds very exciting and apt for you. Thank you so much. Thank you, and loved connecting with all of you. Thank you for connecting me with all your friends, fans, family. Thank you. Lovely. Bye, Bye guys. Thank you so much for watching it till the end. इस एपिसोड में मैं इतना हंसी हूँ जितना मैं पहले किसी एपिसोड में नहीं हंसी. एंड आई वॉज सिटिंग विद द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, सो होना चाहिए था ये. एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस एपिसोड वेंट रियली वेरी वेल. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया. तो make sure that you subscribe to our channel so that we can keep on bringing such nice stories to you. Love you, Jaipur. See you soon. कोरियोग्राफर एच कार्ड लाना भूल गया था.